हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका एक प्रश्नावली जो 6 नंबर की प्रश्नावली है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है त्रिकोणमितीय अनुपात। हम 1 बाय 1 करके पूरा कोर्स लॉकडाउन के दौरान जितना हो पाएगा उतने को करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। इसको समझने के लिए हम बेसिक सा आइडिया लेंगे। एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बनाया है, त्रिभुज ए बी सी। इससे क्या होगा, इसमें क्या देखते हैं, जो ए बी है, ए बी कोण बी है वो है 90 डिग्री का, और जो ए बी जो भुजा है उसके जो सामने का कोण है थीटा, और ये जो सामने कोण जो बी है उसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण कहलाती है। और जो थीटा है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब। और ये जो तीसरा बच गया इसको बोलते हैं आधार। इसमें क्या है, एक दूसरा त्रिभुज लेंगे ई एफ जी। इसमें क्या है, इसमें है कि ये कर्ण हो जाएगा ई जी, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम, लंब, और एक हो जाएगा आधार। अब इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, सबसे पहले साइन थीटा होता है, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, कोस थीटा होता है, एक कोसेक थीटा होता है, एक सेक थीटा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है हमारा एबीसी, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। और इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। एल मतलब लंब और के मीन्स कर्ण। इसका यूज करेंगे तो हमें इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसको हम आसानी से याद हो जाएगा। और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हम भूलेंगे भी नहीं इनको। तो इसमें जो सबसे पहले जो ऊपर वाला होता है एल अपॉन के, एल बटा के, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। जो दूसरा है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, उसको क्या बोलते हैं, कोस थीटा। और जो तीसरा है लंब बटा आधार, उसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब इसमें देखेंगे हम त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा इक्वल टू लंब एबी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, एल बटा के। ऐसे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है बी सी, और बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी, ए बाई के। ऐसे ही हम देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा ए, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी, और आधार क्या हो जाएगा बी सी।
इसके बाद में हम देखते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है BC अपॉन AB। यहाँ पे BC क्या है? आधार, और AB क्या है यहाँ पे? लंब। तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे लंब। ऐसे ही देखते हैं हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है जस्ट इसका जो हमने साइन थीटा का क्या पढ़ा था, लंब बटा करण, इसको जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब के को पलट दो, एल को नीचे कर दो, और जो के है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा? के बाई एल। इसको क्या बोलेंगे हम? करण बटा लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? करण बटा लंब। और करण क्या है इसमें? AC, और लंब क्या है? AB। ऐसे सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा जो कोस थीटा होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? करण बटा आधार। क्या हो जाएगा? करण बटा आधार। तो करण क्या है यहाँ पे? AC, और आधार क्या है यहाँ पे? BC। ये तो हमने क्या देख लिया? त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए कि किस तरीके से साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, और सेक थीटा क्या होता है। अब हम बात करेंगे आगे कि जैसे यहाँ पे थीटा था, जबकि इसमें जो दूसरा त्रिभुज बनाया है मैंने यहाँ पे, इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि इसमें जो थीटा है वो मैंने लिया है नीचे, इस त्रिभुज में जो थीटा है उसको मैंने लिया है ऊपर। तो यहाँ से क्या है कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में थीटा को हमने चेंज किया है। तो थीटा को चेंज करने से हमें जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यूज में क्या परिवर्तन मिलता है, तो वो देखने के लिए हमने दूसरी तरफ दूसरा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज EFG। एफ यहाँ पे है 90 डिग्री, और यहाँ पे हो गया थीटा के सामने वाले भुजा को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं? लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब L। और करण हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? करण। तो यहां से, और आधार हो गया EF। अब क्या है, हम क्या साइन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटा करण। तो यहां से लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा FG बटा EG। इसको क्या लिखेंगे? L बटा के। ऐसे कोस थीटा को क्या लिखेंगे? आधार बटा करण। तो यहाँ पे आधार क्या है? EF अपॉन, और लंब करण क्या है? EG। तो A बाई के। ऐसे टेन थीटा को क्या लिखते हैं? टेन थीटा बराबर होता है, यहां से देख लो, लाल बटा कक्का से क्या लिखते हैं? L बाई A, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है? FG, और आधार हो जाएगा EF। ऐसे कोट थीटा जस्ट टेन थीटा होता है उसका जस्ट उल्टा, टेन थीटा का उल्टा जस्ट कोट थीटा होता है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? आधार बटा करण। तो यहाँ से हो जाएगा EF बाई EG। इसमें आगे हम देखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को देखने के लिए क्या करेंगे? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा। तो हम फिर से इस टेबल में चलेंगे और इसमें देखेंगे कि साइन थीटा होता है L बाई के, लंब बटा करण। अब हमें लिखना है कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा को पलट दो। साइन थीटा को पलटने से हमें क्या मिलेगा? के बाई एल, करण बटा लंब। तो यहाँ पे करण क्या हो जाएगा? EG अपॉन लंब क्या हो जाएगा? FG। तो क्या आ गया यहाँ से? के बाई एल। अब हम बात करेंगे सेक थीटा।
सेक थीटा में क्या हो जाएगा, ये होता है कोस थीटा का जस्ट उल्टा, तो कोस थीटा को पलट दो, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है a बाई के, आधार बटा करण। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटने से क्या मिलेगा हमें, करण बटा आधार। तो यहाँ पे करण क्या है Eg बटा आधार क्या है AF, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें सेक थीटा मिल जाएगा। इसको तो आप नोट कर लीजिए एक बार, जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर ले। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को कैसे याद रखा जाए। उसको अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसे आज याद किया और कल उसको वापस भूल गए, तो हम उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक का यूज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण डिग्री, कोण डिग्री, कोण डिग्री या रेडियन, कोण डिग्री या रेडियन। इसमें हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे एक बार लेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, एक बार लेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, एक बार लेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज हम पता करेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या वैल्यू होती है, कोस 30 बराबर क्या वैल्यू आती है, टेन 45 बराबर क्या वैल्यू आती है। तो इस सारणी में हम वो सब पढ़ लेंगे। तो यहां से हम सारणी बना लेते हैं। पहले सारणी बनाने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे हम 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, उनको सबको लिख लेंगे। तो यहां से सबसे पहले लिख लेंगे हम साइन थीटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे साइन थीटा, दूसरा क्या लिखेंगे हम कोस थीटा, तीसरा क्या होगा टेन थीटा, चौथा क्या हो जाएगा कोट थीटा, पांचवा क्या हो जाएगा सेक थीटा और छठा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब इनकी सबकी वैल्यूज हम पता करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, इन सब की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे। तो ये आप सभी ने इतना बना लिया होगा सारणी। अब हम बात करेंगे इसको कैसे बनाएंगे, इस सारणी को। त्रिकोणमितीय अनुपात की ये सारणी है। इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले जो 0 डिग्री है, तो साइन थीटा वाली जो लाइन है सीधी, इसमें 0 डिग्री है, उसके नीचे सबसे पहले लिखेंगे हम एक, 30 डिग्री के नीचे 2, 45 के नीचे
0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। सबको डिवाइड करो 4 से। इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 4 से, इसको डिवाइड 4 से, इसको डिवाइड 4 से। इसको डिवाइड करने पे 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। और 1 है, 1 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। 2, इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, इनको सबको रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ से 1/4 है, रूट में है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1/2 मिल जाएगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/√2। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, √3/2। यहाँ से 4 को 4 से डिवाइड करने पे 1, 1 का रूट 1। तो इसको आप मैं रब कर देता हूँ वापस। ये तो मैंने बस जस्ट आइडिया दिया है आपको कि इसको अगर आप भूल जाओ तो भी आप इसको ऐसे लिख के वापस बना सकते हो। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 0। और साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1। अब क्या करेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू अगर हम नहीं निकालना चाहे तो हमारे पास जो साइन थीटा की जो हमने वैल्यूज निकाली है, जो मान निकाले हैं, उनको हम जस्ट उल्टा चिपका देंगे। इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे उल्टा कर दो, और 1 यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा √3/2, यहाँ का एज इट इज, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। जो साइन थीटा की जो वैल्यूज आई, जो मान आए, उनको जस्ट उल्टा कर दिया तो हमें कोस 0 की वैल्यू मिल गई 1, कोस 30 की वैल्यू मिल गई √3/2 और कोस 45 की वैल्यू मिल गई हमें 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू मिल गई हमें 1/2 और कोस 90 की वैल्यू मिल गई हमें 0। अब हम टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो साइन वाली है, जो ऊपर वाली वैल्यूज है, 0 है, उसको इससे कोस वाली वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, भाग दे दो, और जो आए वो नीचे चिपका दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो टेन 0 की वैल्यू क्या मिली हमें, 0। ऐसे टेन 30 की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बच जाएगा। तो टेन 30 की वैल्यू क्या आई, 1/√3। ऐसे टेन 45 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे
तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल और 1/1 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। अब हम बात करेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू जैसा हमने इस तरफ किया था वैसा ही इसको डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा √3, और यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आता है इंफिनिटी। इसे हम अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अनंत भी बोल सकते हैं। अब हम बात क्या करेंगे कोट थीटा। और कोट थीटा मैंने लाल बटा कक्का जो जस्ट इसके पीछे बताया था उसमें क्या बताया था कि tan थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है कोट थीटा। तो जैसा हमने कोस थीटा की जो वैल्यूज लिखने में क्या किया था, साइन थीटा की जो वैल्यूज आई थी उसको उल्टा चिपका दिया था, उल्टा वहां से पकड़ के उल्टा कर दिया था। अब ऐसे ही tan थीटा में की वैल्यू हमने लिखी, अब कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट इसको उल्टा कर लेंगे। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहो तो इसको कर दो, इसको 1 से 1 को 0 से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, वो जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ से हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ से 4 0 की वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी। और 30 की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3, और कोट 45 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, और कोट 60 की वैल्यू ये 1/√3, और कोट 90 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 0। अब हम क्या करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए जो मान है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो कोस थीटा है उसको जस्ट हम उल्टा कर लेंगे। ये क्या होता है सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और ये हमने ऊपर क्या किया था tan थीटा बराबर क्या किया था, साइन के जो मान थे उनको कोस के मानों से डिवाइड लगाया था, तो क्या आया था हमारे पास tan थीटा। अब हम बात करें सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो 1 को जो कोस थीटा के जो मान है उनसे डिवाइड लगा दो, तो 1 को कोस थीटा 1 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2/√3। ऐसे 1 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे इससे तो क्या बच जाएगा यहाँ से √2। ऐसे इसको डिवाइड लगा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और इसको लगाओ 1 को 0 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी। क्या आ गया इंफिनिटी। और क्या लगाएंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम जो मान है उनमें क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा। इसको क्या लिख लेंगे हम, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो इसमें क्या करेंगे 1/sin थीटा, और 1 को जो साइन थीटा के जो मान है 0 30 45 उनसे डिवाइड कर दो और यहाँ पे पुट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो जो हमने सेक थीटा के जो मान निकाले हैं उनको इस तरफ लिख दो, जैसा हमने कोस में किया था कोट में किया था वैसे कोसेक में कर दो। इसको जस्ट उल्टा पकड़ के पुट कर दो। यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक 0 की वैल्यू क्या आई इंफिनिटी। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, या तो वैसे डिवाइड कर लो और या चिपका दो। तो मैं क्या करता हूँ इधर से चिपका देता हूँ इसको, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, ये एज इट इज आ जाएगा
2 और ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 और ये 1 यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हमने ये सारणी क्यों बनाई है, इसकी हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करने में हमें अगर ये मान याद होंगे डायरेक्ट तो हम वहाँ पे सारणी हमें बार बार नहीं बनानी पड़ेगी और हम जो याद है हमें उनमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सोल्व कर लेंगे। तो हमें टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। और अगर हम इस सारणी को याद नहीं रखेंगे तो हमें बार बार इसको लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने इस सारणी को बनाया है। तो आप इस सारणी को रट्टा न मारे, जैसा मैंने आपको बताया है वैसे आप 1-2 बार बनाए और वैसे आपको फिर ये याद हो जाएगी। और याद फिर भी नहीं हो तो आप क्वेश्चन में इस सारणी का जो मान है उनको बार बार यूज करोगे। क्वेश्चंस में जो प्रश्नावली हमारी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें हम बार बार क्वेश्चंस में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें बिल्कुल ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगी कि अच्छा हाँ। आप फिर आपको कोई नींद में भी पूछ ले कि बोलो कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है तो आप तुरंत फटाक से जवाब दोगे √3/2। ऐसे आपको कोई पूछ ले कि कोट 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है तो आप बोलोगे अच्छा उसमें क्या हुआ था, ऐसा हमने ऐसा किया था तो हमें क्या मिला था वहां से। अच्छा हमने पहले 10 की बनाई थी, 10 में क्या मिला था हमें 45 पे 1। अच्छा वो तो उसका उल्टा ही होता है तो 1/1 किया हमने तो 1। आप बोल दोगे क्या आएगा 1। आप ऐसे कोई भी आपको पूछे तो ये मान बिल्कुल बता सकते हो। इनका यूज यहीं तक नहीं है, इनका यूज हम आगे की क्लासों में भी बहुत यूज करेंगे। जैसे 11th क्लास में भी इसका यूज करेंगे, वो चलो आगे की बातें हैं। लेकिन हमने यहाँ तक आज क्या देख लिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे है, उसे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का में एल बटा के क्या होता है उसको साइन थीटा, जो लंब बटा कर्ण हो गया वो, और जो कोस थीटा होता है वो आधार बटा कर्ण, उसमें क्या बोल देंगे हम कोस थीटा की वजह, और जो टेन थीटा होता है वो लंब बटा आधार, और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और उसका सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा जस्ट कोस थीटा, और कोस थीटा का जस्ट उल्टा सेक थीटा, वो तो एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे कोट थीटा का उल्टा जस्ट टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा जस्ट कोट थीटा। तो आज हमने क्या देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, उनको किस तरीके से लिखते हैं, ये क्या क्या होते हैं। उसके बाद में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी पढ़ी और उसके बारे में ये देखा कि हमें कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, ये सारणी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा तो आप इस सारणी को बिल्कुल आज या कल तक आप बिल्कुल आसानी से याद कर लो, ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलो हम मिलते हैं कल की जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज है 6.1, उसमें क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। उसमें क्या है जैसे sin 30 अपॉन cos 30 प्लस सेक 60 वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो, नॉर्मल सा फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।